बच्चों, आज हम लंबाई के मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है ना। हम किसी वस्तु की एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई के बारे में बात करेंगे। यह दूरी जो है वो लंबाई कहलाती है ना। लंबाई को कैसे माप सकते हैं ये आज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे लंबाई को मापने के लिए बहुत सारी युक्तियाँ होती है, जैसे कि होता है मीटर, मीटर स्केल होता है, मीटर छड़ होता है, मापक फीता मतलब टेप होता है। इसका उपयोग करते हैं किसी भी वस्तु को लंबाई को हम लोग मापने के लिए उसके उचित युक्ति का, मतलब जिस वस्तु को हम लोग को मापना है उसके हिसाब से उस युक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कोई पेड़ है, उसके तने का घेरा या छाती का माप लेना है तो हम लोग मापक फीता यानी टेप का अधिक उपयोग करते हैं और मीटर स्केल का नहीं। वैसे ही अगर हम लोग को पेंसिल की लंबाई मापने के लिए हम लोग किसका वो करते हैं, मीटर स्केल का उपयोग करते हैं। ठीक है, लंबाई मापने के लिए किसी मतलब पेंसिल का अगर लंबाई मापना है तो मीटर स्केल या ज्यामिति बॉक्स स्केल का उपयुक्त होता है ना। तो जो ज्यामिति बॉक्स स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और वो जो है 1 सेंटीमीटर, जो उसका 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 बराबर भागों में बटा होता है। इस प्रकार वो उसका जो प्रत्येक भाग है 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बराबर 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। और इसके बाद यही कम से कम लंबाई है जिसे स्केल की सहायता, यही जो कम से कम लंबाई है जो जिसको हम लोग स्केल की सहायता से माप सकते हैं। यह जो न्यूनतम मान होता है वो स्केल का क्या होता है, अल्पतमांक कहते हैं, है ना। जो न्यूनतम माप होता है ना उसको स्केल का अल्पतमांक कहते हैं। और जो हम लोग जो भी मापक यंत्र उपयोग में लाते हैं लंबाई मापने के समय, सबसे पहले उसका अल्पतमांक हम लोग ज्ञात कर लेना है, ये आवश्यक होता है। ठीक है, किसी रेखा की लंबाई है ना, और यदि हम लोग को किसी रेखा की लंबाई मापनी है तो मापते समय हम लोग स्केल को जो है वो रेखा पर रेखा के साथ क्या करते हैं, सटा कर रख देते हैं। इस स्केल को कोई चिन्ह रेखा के एक सिरे पर हो, है ना, जो चिन्ह रेखा के एक सिरे पर हो। रेखा के दूसरे सिरे का पाठ स्केल पर नोट किया जाता है। रेखा के दूसरे सिरे का जो है वो पाठ स्केल पर नोट किया जाता है। इस सिरे का पाठ्यांक का अंतर उस रेखा की लंबाई, मतलब जो हम लोग वो स्केल उस रेखा में रखे हैं उन दोनों का पाठ्यांक को हम लोग नोट करते हैं। जो फर्स्ट से, जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोग 6.3 है, तो यहाँ एक रेखा है ए और बी। तो ए को देखो आप लोग, ए का जो है वो स्केल 1.1 सेंटीमीटर पे रखा है, और जो दूसरा सिरा है वो बी, वो कितने सेंटीमीटर पर है, 4 सेंटीमीटर पर, है ना। तो अब रेखा ए बी की लंबाई, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे सिरे से पहले सिरे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फिर कितना बच गया, 4.0 हम लोग का कितना है, बी सिरा है ना, उसमें फिर ए सिरे को क्या करेंगे, माइनस 1.1 को, तो कितना आ गया, 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये लंबाई को मापते समय हम लोग को कुछ कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। उस चीज़ों को हम पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे स्केल में वस्तु मतलब जैसे मान लो हम लोग को किसी टेबल की लंबाई मापनी है, तो हम लोग अगर उस टेबल में एकदम सीधे रखेंगे तो हम लोग को सही माप मिलेगा, और अगर हम लोग स्केल को थोड़ा आड़ा तिरछा रखेंगे तो हम लोग को परफेक्ट माप नहीं मिलेगा, मतलब गलत माप मिलेगा। तो आप लोग देखो ये जो है, इससे अगर ऐसे ही रखेंगे हम लोग स्केल को तो हम लोग को सही माप मिलेगा, और अगर हम लोग ऐसे रखें तो वो सही माप नहीं मिलेगा, है ना। उसके बाद है सेकंड, देखते हैं क्या है ना। जैसे कभी कभी जो स्केल है उसके सिरे जो क्या होते हैं, टूटे हुए रहते हैं, तो स्केल का बार बार और जैसे कि कभी कभी हम लोग स्केल का जो है वो बार बार उपयोग करते हैं तो सिरे घिस जाते हैं या टूट जाते हैं, या कभी कभी स्केल में जो शून्य चिन्ह रहता है वो साफ साफ दिखाई नहीं देता है ना। तो इसमें ना हम लोग एक सुविधाजनक चिन्ह का उपयोग करते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु के एक सिरे को हम लोग 1.0 सेंटीमीटर पर रखते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, वस्तु की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वस्तु के दूसरे सिरे के पाठ्यांक में से पहले सिरे के पाठ्यांक को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जो उसका जो दूसरे सिरे का जो पाठ्यांक हम लोग नोट करे रहेंगे और पहले सिरे का जो पाठ्यांक याद करे रहेंगे उसको हम लोग उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे कि आप लोग, जैसे चित्र
चित्र 6.5 में पहले सिरे का पाठ्यांक कितना है 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक कितने हैं 5.5 सेंटीमीटर है। तब वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई कितनी हो जाएगी, फर्स्ट मतलब हम लोग क्या करेंगे 5.5 सेंटीमीटर में 1.0 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा 4.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जैसे ये देखो चित्र में दिखाया है ना। अब हम लोग को सही माप के लिए हम लोग की आँख की स्थिति जो रहती है वो भी सही होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम आँख की स्थिति हमारी सीधी रही तो इसके हम लोग का माप सही मिलेगा हम लोग को। अगर हम लोग उसको साइड से देख रहे हैं, अगर हम लोग कभी दाएं से देख लिए तो वो गलत रहेगा, बाएं से भी देखेंगे तो हम लोग को गलत मेजरमेंट मतलब गलत माप मिलेगा, है ना। तो हमेशा हमारी जो आँखें हैं वो सीधी होनी चाहिए, जैसा आप लोग के चित्र में दिखा है ना। अब आइए हम लोग क्रियाकलाप 3 पढ़ते हैं। अब देखते हैं एक धागे की सहायता से हम लोग को एक वक्र AB की लंबाई मापना है। तो देखते हैं कैसे मापते हैं। एक धागा लेते हैं, उसके एक सिरे पर हम लोग एक गांठ बनाते हैं। इस गांठ को वक्र रेखा के एक सिरे पर रखते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं बाएं हाथ से दबा देते हैं। उसके बाद उसके छोटे से हिस्से को धागे के खींच कर छोटे से भाग को रेखा पर रखते हैं और उसे दाएं हाथ के अंगूठे से दबा देते हैं। उसके बाद बाएं हाथ के अंगूठे को हटाकर उसके इस प्रकार आगे हम लोग बढ़ाते हैं कि जो दाएं हाथ का अंगूठे का स्थान ले ले। फिर हम लोग धागे के छोटे से भाग को वक्र रेखा के आगे के हिस्से पर मतलब लेके जाते हैं ना। इस प्रकार आगे वक्र के दूसरे सिरे B पर धागा, मतलब हम लोग को धागे को पहले बाएं हाथ में मतलब पहले वो खींचकर दाएं हाथ से दबाते हैं, फिर उसी धागे को पुनः आगे बढ़ाते हैं हम लोग। फिर वो आगे बढ़ाते हैं तो वो सिरे B पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो जब वो सिरे B पर पहुंचागा तो उस भाग पर हम लोग क्या कर लेते हैं निशान धागे के उस भाग पर हम लोग क्या कर लेते हैं निशान लगाते हैं। कहाँ पे निशान लगाते हैं, जहाँ धागे के कहाँ पर निशान लगाएंगे जहाँ पर वो B सिरे को छू रहा है ना। अब धागे के गांठ और निशान के बीच की दूरी को जो रहता है, अगर धागे का जो गांठ है और उस निशान उन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग मीटर स्केल की सहायता से माप लेते हैं। उसे फिर वक्र AB का जो रेखा की जो लंबाई है वो ज्ञात हो जाती है। ठीक है, जैसा आप लोग की बुक में दिखाया है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और मेरे को मतलब वो ग्रुप में भेजेंगे इसका आंसर बना के। अब हम लोग आयतन का मापन देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग हमारे कक्षा में देखे होंगे कुर्सी, टेबल, किताब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इन वस्तुओं की हम लोग लंबाई और चौड़ाई के अलावा हम लोग उसकी गहराई, ऊंचाई तथा मोटाई भी ज्ञात करते हैं। ये सभी जो आकृतियाँ जो रहती हैं जो निश्चित स्थान घेरती हैं, जैसे कोई वस्तु मतलब जितना स्थान घेरेगी है ना वही उसका आयतन कहलाता है ना। और जो आयतन का ऐसा ही मात्रक होता है वो घन मीटर या मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग द्रवों के आयतन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि द्रव में पानी, दूध, तेल, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी, तेल जैसे द्रव आदि की माप उनके आयतन द्वारा की जाती है। जो पानी, दूध, तेल, डीजल इनका जो है जो भी द्रव है उनका जो माप है उनके आयतन, जैसे कि द्रवों को आयतन को हम लोग किस में करते हैं लीटर में मापा जाता है। तो लीटर का अपवर्तक मिलीलीटर होता है, इसलिए 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कोई बर्तन है उसको पूरी तरह भरने के लिए द्रव के जितने आयतन की आवश्यकता होती है उसे उस बर्तन की धारिता, मतलब कोई बर्तन है जिसमें मतलब पूरी तरह भरने के लिए द्रव के जितने आयतन की आवश्यकता होगी उसे हम उसकी क्या बोलते हैं धारिता बोलते हैं। ठीक है, उसकी धारिता बोलते हैं। वास्तव में किसी बर्तन की धारिता उसका आंतरिक आयतन होती है। द्रवों को आयतन को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तनों अथवा उपकरणों, जैसे कि वास्तव में किसी बर्तन की धारिता उसका आंतरिक मतलब जो अंदर में, जैसे कि हम लोग किसी बर्तन में द्रव को रख लेंगे तो उसके अंदर का आयतन उसी को आंतरिक आयतन, वही उसकी क्या होती है धारिता होती है ना।
द्रवों के आयतन को मापने के लिए, हाँ, जैसे कि जो द्रव का आयतन है उसको मापने के लिए हम लोग बहुत सारे उपकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको चित्र 6.8 में अ और ब में जो चित्र प्रदर्श उपकरण, मतलब ये जो दो हैं, ये जो उपकरण है, ये दूध है, मिट्टी का तेल है और तेल आदि को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और वैसे आप लोग देखना 6.8 में स और जो द है, इस मापक सिलेंडर है, मापक सिलेंडर प्रदर्शित किया गया है, इसको मापक सिलेंडर बोलते हैं ना, जिसका उपयोग हम लोग प्रयोगशाला, जैसे कि प्रैक्टिकल करने जाते हैं हम लोग प्रयोगशाला में, तो द्रवों का आयतन, जैसे प्रयोगशाला में जो द्रवों का आयतन होता है, जैसे कोई केमिकल वगैरह होता है, उसको मापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। वैसे चित्र 6.8 में द में एक मापक का प्रदर्शित किया, ये जो है चित्र में द है ना, ये वो मापक कप है। इसका उपयोग डॉक्टर भी करते हैं, जो डॉक्टर हैं और भी निर्माता, मतलब जो दवाई बनाते हैं, उसका आयतन मापने के लिए इस चीज़ का उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, इन समस्त उपकरणों के आयतन में चिन्ह लगे होते हैं। इन समस्त उपकरणों में ये देखो, जो ये चिन्ह लगा हुआ है ना, तो इन उपकरणों से सीधे द्रव का, मतलब इन उपकरणों से जो है वो सीधे हम लोग द्रव का आयतन माप सकते हैं, है ना। जो आयतन में चिन्ह लगे होते हैं, जैसे ये 500 लीटर, 5 लीटर, सॉरी 500 ml, 5 लीटर, और ये सब है ना, उसका जो आयतन चिन्ह है यही सब है ना। तो इससे द्रव का आयतन हम लोग सीधा माप सकते हैं। अब